जी को धन्यवाद है। हम लोग की जो इच्छा थी उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जिस स्तरीय जांच ऑर्डर कर दी गई है, हम समझते हैं चिराग भाई ने जो दिया है स्टेटमेंट अच्छा दिया है। माननीय के जमाने में लोगों को जरूरत थी इस तरह की सिक्योरिटी की, आज के जमाने में किसी को जरूरत ही नहीं है, उनको भी नहीं। राज्यसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि इसके लिए वो तेजस्वी यादव का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह वही इच्छा है जिसकी चर्चा अब सार्वजनिक रूप से हो रही है। आपको बता दें कि वही बद्रीनाथ मंदिर की दान पेटी में कथित घोटाले के आरोपों पर उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और जिस विषय की जानकारी ना हो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। केसी वेणुगोपाल द्वारा चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र जिसमें देश में चुनाव को लेकर खतरे की बात कही गई है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि पत्र लिखना उनका अधिकार है और जिनको पत्र लिखा गया है वही इस पर विचार करेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अलग अलग नेताओं के बयानों को संबंधित डीएसपी के तबादले को लेकर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, इसलिए निष्कर्ष आने तक इंतजार करना चाहिए। वही लालू प्रसाद यादव के सिक्योरिटी वापस लेने को लेकर दिए गए बयान पर आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप जी को धन्यवाद है। हम लोग की जो इच्छा थी उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है सर? विपक्ष फिर से बद्रीनाथ में जो घोटाला हुआ है उसको भी लेकर सर विपक्ष बहुत हमलावर है। हमको उसकी जानकारी नहीं है, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो आप ही से सुन रहे पहली बार। जिसकी बात की जानकारी नहीं रहती उसको बोलना नहीं चाहिए। सर, केसी वेणुगोपाल ने सीबीआई को पहले पत्र लिखा और अब वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे भारत में उसका फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र पे एक खतरा मंडरा रहा है। उनको अधिकार है इस तरह का चिट्ठी लिखने का। अब उसको जिसको लिखा है उन्होंने उस पर विचार करे क्या करना है। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का अलग स्टैंड है। एक तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि अगर इनकाउंटर हुआ है तो जो वहाँ के पहले एसडीपीओ थे उनको पुरस्कृत किया गया है। वही मांझी तो उच्च स्तरीय जांच ऑर्डर कर दी गई है। हम समझते हैं चिराग भाई ने जो दिया है स्टेटमेंट अच्छा दिया है। मानिए उसमें ये नहीं है, ठीक है, जिससे अगर दोषी उन्होंने यही कहा कि अगर दोषी है, एनकाउंटर हुआ है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो कोई ये नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जब उच्च स्तरीय जांच की आदेश कर दी गई है तो उस जांच के निष्कर्ष पर क्या इंतजार करना चाहिए। सर, लालू यादव ने अभी कहा है कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया गया था फिर से रिस्टोर किया गया है, Z+ नहीं किया गया है, Z किया गया है। उन्होंने कहा कि गलत किया जा रहा है हमारे साथ। अब देखिए, उनके ज़माने में लोगों को ज़रूरत थी इस तरह की सिक्योरिटी की, आज के ज़माने में किसी को ज़रूरत ही नहीं है, उनको भी नहीं। वैसे चंद्र ठाकुर ने कहा कि उनके समय में इस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी जो है इस तरह की बातें, उनका कहना साफ तौर पे था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहना NBC 24। धन्यवाद।